Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. Hopefully you will be fine and doing very well. Now open your social studies books. Open the page 115. We have started lesson number 14, the struggle for independence. Let's read the topic, the war of independence 1857. ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो ज़्यादातर ब्रिटिश थे, लेकिन उसके जो सोल्जर थे वो हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों टाइप के उसमें लोग थे। 1857 में उनका एक बुलेट्स का इशू हुआ जिसको ग्रीस्ड किया गया था एनिमल फ़ैट के साथ, और वो एनिमल फ़ैट थी पिग और काऊ की। जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो पिग है वो फॉरबिडन है, और हिंदुओं के लिए काऊ फ़ैट, इसलिए उन्होंने वो बुलेट्स जो हैं वो यूज़ करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको स्वेयरली पनिश किया, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो रिवॉल्ट किया, और इस तरह ये एक जंग की वजह बनी जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जो कि 1857 में हुई, जिसमें बहुत से इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर जो हैं वो मारे गए। मुग़ल किंग बहादुर शाह ज़फ़र एक बूढ़ा आदमी था, उसे बरतानियों ने पकड़ लिया और उसे जिला वतन कर दिया और उसे रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे उसकी डेथ हुई और वहीं पे वो बरीड हुआ। 1858 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडिंग पे आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें सब कॉन्टिनेंट में कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। इस तरह उन्होंने रेलवे लाइन्स जो हैं वो बिल्ड की और रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो कायम किया। नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने फ़ील किया कि जस्ट अगर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फ़ाइट करते रहेंगे तो इस तरह वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। 1885 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। उन्होंने फ़ील किया कि उनकी एक अपनी सियासी तंजीम होनी चाहिए। दिन ब दिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तंजीम है वो स्ट्रॉन्ग होती गई। हर साल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती जिसके मेंबर्स जो हैं वो स्पीचेस करते, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं और ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते। सम टाइम जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो उन स्पीचेस को पसंद नहीं करते और उनके जो सियासी लीडर्स हैं उनको वो अरेस्ट कर लेते, उन्हें जेल भेज दिया जाता। वो सियासी लीडर बाहर आते और दोबारा आके फिर वो स्पीचेस करते ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट। इस तरह नेशनल कांग्रेस जो है वो दिन ब दिन पावरफुल होती गई, और आखिरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको उनके लीडर्स की आवाज़ को सुनना पड़ा और उनके साथ डिस्कशन करनी पड़ी। 1942 में जो लीडर्स हैं उनका मोहनदास गांधी, उसने एक तहरीक शुरू की क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि कॉल थी ब्रिटिश के लिए टू लीव इंडिया, कि वो इंडिया को छोड़ दें। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो नेशनल कांग्रेस थी उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो हिंदूज़ थे, लेकिन उसमें कुछ जो हैं वो मुसलमान मेंबर्स भी थे। 1906 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने से पहले मुसलमान जो लीडर्स थे उन्होंने एक अपनी सियासी पार्टी शुरू कर दी, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा जाता है। मुसलमानों का ये यकीन था कि अगर ब्रिटिश जो है वो इंडिया छोड़कर चले जाते हैं तो बाद में जो कंट्रोल है वो इंडियंस के हाथों में आ जाएगा, तो इस तरह मुसलमानों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों ने अपनी आवाज़ जो है इस बात को भी यकीनी बनाया कि उनकी आवाज़ को भी सुना जाए, और इस तरह जो मुसलमान लीडर्स हैं जिनमें सर सैयद अहमद खान हैं उन्होंने मुसलमानों को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जो है मुसलमानों को एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तरगीब दी और कि वो अपनी हालत को बेहतर बनाएं। उन्होंने MAO कॉलेज जो है उसकी बुनियाद रखी, एक कॉलेज कायम किया जो कि बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। इस तरह जो दीगर मुस्लिम लीडर्स हैं उनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि एक बहुत बड़े पोइट और फ़िलासफ़र हैं, नवाब वक़ारुल मलक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान, ज़फ़र अली खान, और उन्होंने मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की। और 1940 में एक लाहौर में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें पाकिस्तान की अलहदगी के लिए एक करारदाद मंजूर की गई। द मोस्ट फेमस मुस्लिम लीडर जो कि एक लॉयर थे, डेट वाज मोहम्मद अली जिन्नाह, उन्होंने मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। नाउ ओपन योर सोशल स्टडीज़ नोटबुक्स, वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. We have done question number 1 to 5. Today we will do question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इवेंट्स लेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन से इवेंट्स जो हैं वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह बने। द आंसर इज़ द मेन इवेंट, जो सबसे मेन इवेंट था, विच बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ द वॉर, जो कि फौरी जंग की वजह बना, वाज द रिफ्यूज़ल ऑफ द सोल्जर्स टू यूज़ द ग्रीस कवर्ड कार्ट्रिज ऑन जनवरी 23, 1857, जो कि सोल्जर्स ने राइफल्स जो कार्ट्रिज मीन कारतूस यूज़ करने से इनकार कर दिया, जो कि ग्रीस थी एनिमल फैट से। द मेन इवेंट विच बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ द वॉर वाज द रिफ्यूज़ल ऑफ द सोल्जर टू यूज़ द ग्रीस कवर्ड कार्ट्रिज ऑन जनवरी 23, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वाई वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों कायम हुई। द आंसर इज़ सम एजुकेटेड पीपल थॉट डैट, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ये सोचा, नो प्रोग्रेस कुड बी मेड बाय जस्ट फाइटिंग द ब्रिटिश, कि जस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने से तरक्की नहीं होगी। इन 1885 दे फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1885 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की। नंबर 8 इज़ वाई वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टार्टेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों शुरू की गई। द आंसर इज़ द मुस्लिम लीग वाज क्रिएटेड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग इंडिया के मुसलमानों के लिए तहलीक की गई, टू एनेबल दैम, उन्हें काबिल बनाने के लिए, टू हैव अ पोलिटिकल वॉइस एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, कि अपनी सियासी आवाज़ और रखने के लिए और इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। द मुस्लिम लीग वाज क्रिएटेड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टू एनेबल दैम टू हैव अ पोलिटिकल वॉइस एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हु आर द लीडर्स हु हेल्प टू यूनाइट द मुस्लिम्स, वो कौन से रहनुमा थे, कौन से लीडर्स थे जिन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद करने में मदद दी। द आंसर इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, अलामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान एंड मैनी अदर्स हेल्प टू यूनाइट द मुस्लिम्स। ये वो लीडर्स थे और इसके अलावा और भी लीडर्स थे जिन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद करने में मदद दी। सो राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक नीटली एंड लर्न एज वेल।